देखिए बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं पिछले 12 साल से मैं देख रही हूँ कि जो हमारे भारतीय नागरिक माता पिता दंपति बाहर जाते हैं कुछ साल काम करने के लिए और उनके बच्चों को वहाँ की चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस जब्त कर देती है। और जब ऐसा होता है क्योंकि उस बच्चे का वहाँ बजाय सिवाय उनके माता पिता के कोई नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आपके पेरेंट्स के खिलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बच्चे को या तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ या इंडियन फॉस्टर केयर में वापस भेज दे। और मामला यहीं पे अटका हुआ है, ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं अब। तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? पिछले 3-4 महीने पहले ये भी आया था मुद्दा कि सरकार वहाँ के हाई कमीशन को बुलाई है और बातचीत करने के लिए कि कैसे आ रही है वो क्या किया जाए। अब तक क्या ऐसी बात नहीं? सी आई मीन बहुत कोशिशों के बाद सरकार ने कम से कम इस केस को उठाया है। ये सिर्फ एक केस है, मुझे बहुत कॉल्स आते हैं बहुत और अन्य परिवार हैं जिनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। आई थिंक एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे सरकार में शायद ये समझ नहीं आया है अभी तक कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में अब लोगों को बाहर काम के लिए भेज रहे हैं और ये लोग भारतीय नागरिक हैं। तो जब इनके बच्चे ले लिए जाते हैं, उनके बच्चे के लिए वहाँ कोई नहीं है, कोई एक सिस्टम होना चाहिए कि इंडियन एम्बेसी को इत्तला करी जाए उनके चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज की तरफ से और बच्चे को इंडिया वापस भेजने के लिए कम से कम पूछताछ और कार्रवाई तो शुरू करी जाए। क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता है या रह सकती है, कम से कम अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ पली या बड़ी हो या कम से कम अपने कम्युनिटी में पली या बड़ी हुई, तो ये अंडरस्टैंडिंग कि इसके लिए हमें एक पॉलिसी चाहिए। जैसे कि मिडिल ईस्ट में हम बहुत माइग्रेंट वर्कर्स को भेजते हैं, उसके लिए हमारी अलग अलग ट्रीटीज़ हैं, उनके लिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एक डेजिग्नेटेड होते हैं उन्हीं को देखने के लिए। लेकिन जो हम ये वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो हम भेज रहे हैं शॉर्ट टर्म माइग्रेंट वर्कर्स को, उनकी मदद के लिए कम व्यवस्था है। सरकार क्या एलिगेशन लगा के कह रही है कि अभी हम भेज नहीं सकते? वो उनका कहना है क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट नहीं है कि पेरेंट्स को बच्चा दो, हमारी रिक्वेस्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट की हिफाजत में भेजो। तो इसके लिए वो सिर्फ कोई नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं करेंगे, बच्ची यहाँ थी तो यही रहेगी। अब बच्ची एक ये चीज़, जैसे मैं वकील हूँ तो शिपिंग इंडस्ट्री में या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि जहाँ कोई चीज़ हुआ है वो वहीं रहेगा, लेकिन बच्ची एक वस्तु तो नहीं है ना, वो एक बच्ची है, उसका फ्यूचर है, वो वहाँ बड़ी होगी। शी इज़ नॉट ए जर्मन सिटीजन, तो वो वहाँ की तो नहीं रहेगी और यहाँ उसको अपनी नानी मासी वगैरह से फ़ोन तक बात करने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो कहाँ रहेगी। तो आप तो एक माँ है, एक माँ से बच्ची को रखना, वो भी जब बहुत छोटी हो, कितना। देखिए ये माताओं पे इतना अब्यूज़ है और इसलिए मैं इस मुद्दे में शामिल हुई हूँ। जब पहला केस आया था नॉर्वे से, तो वहाँ एक बंगाली और माँ थी जिसके 2 बच्चे ले लिए गए थे, 2 साल और कुछ महीने के, और मेरे बच्चे भी उसी एज के थे। और आप यकीन नहीं करेंगे किस बेरहमी से दूध पीते बच्चों को ऐसे माँ की गोद से छीन लिया जाता है। और जब उनको पहले बताया नहीं जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, शायद आपका बच्चा ले लिया जाएगा। उनको जैसे बच्चे को ऊपर हॉस्पिटल में वो रूम में थी और माँ को बोला हमको आपसे कुछ बातचीत करनी है, माँ को नीचे बुलाया गया और ऐसे बताया गया कि ऊपर से बच्ची को ले लिया गया है। वो बेहोश हो गई, वो रो रो के कह रही है कि मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के खिलाफ। और सिस्टम इतना बेरहम है, वो कहता है कि तुम धमकी दे रही हो। आई मीन यू नो ये जी, और कोई ये भी नहीं सोचता है दूध पीता बच्चा। देखो अगर हम इंडियन मदर्स जो है मोस्टली वी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड आवर बेबीज, और बच्चे को बोतल से पीने की आदत नहीं होती है। नॉर्वे के केस में रिपोर्ट्स में लिखा है कि कितने दिन तक बच्ची ने रिफ्यूज़ किया था कुछ लेना, वो उत्पीड़न नहीं है। इस बच्ची के रिपोर्ट्स में जो जर्मन केस है लिखा था कि वो रात को अपने कॉट में खड़े होके रोती थी घंटों
तक, और फिर रोते रोते थक के जाके वो वहाँ ऐसे गिर के सो जाती थी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने करीब रखते हैं, खास करके इतने छोटे बच्चे को, उसको वो आदत ही नहीं थी जैसे जर्मन फॉस्टर केयरर्स रखते हैं। तो मैं आपको कितनी कितनी कहानियाँ बताऊँ, मैंने ऐसा काला चीज़ मैंने कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। और ये एक ना एक दिन लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है और लोग इसको याद करेंगे। मैम, ये कहा जाता है कि बच्चों का मन एक सफ़ेद चादर की तरह होता है, उस पर जो रंग डालोगे वही। क्योंकि एक छोटी बच्ची है, जर्मनी के सांस्कृतिक और साथ ही रहन सहन खान जो कि इंडिया से काफ़ी अलग है, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा होगा उन पे। जी, अभी बच्ची फ़िलहाल छोटी है और माँ बाप के साथ उसका इतना बॉन्डिंग है कि इतने बड़े गैप के बावजूद भी अभी वो हंसी खुशी उनसे मिलती है। आमतौर में मैंने देखा है कि बच्चे को जब अपने माँ बाप से अलग रखा जाता है ना, तो उसको कोप करने के लिए वो अपने माँ बाप से फिर अपना दिल बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा इसको कैसे कोप करे। लेकिन हाँ, अभी जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, उसको जर्मन स्कूल में डाला गया, मेरे ख्याल से जानबूझ के उसको बाइलिंगुअल इंग्लिश स्कूल में नहीं डाला है ताकि कम्युनिकेशन कम हो अपने पेरेंट्स से। और इस तरह से उसके दिमाग में मतलब इंडिया के प्रति पहले तो उसको कुछ मालूम नहीं होगा, उसे डर और खौफ होगा मुझे कहाँ ले जाएंगे। और उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि बच्चे को आप जर्मन या नॉर्वेजियन सोसाइटी में ऐसे ढाल दें कि जब वो बोलने लायक हो जाएगी वो खुद कहेगी कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। और इसको इन्होंने एक नाम भी दिया हुआ है, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, जो सुनने में तो बहुत एक लीगल और टेक्निकल चीज़ लगती है, बट इसके पीछे बस यही सोच है कि किसी ना किसी तरह हम बच्ची को ही एलियनेट कर देंगे अपने फैमिली से, अपने कंट्री से। और फिर छोटे बच्चे को तो कुछ समझ नहीं है, उसको बोला जाएगा आपको उस गंदी जगह में भेजेंगे, तो वो शायद डर के बोलेगी मैं नहीं जाना चाहूँगी। आप तो एक वकील हैं, क्या इंटरनेशनल कोर्ट में इस तरीके का मामला हो सकता है, उठ सकता है? देखिए, होना चाहिए, और मैं और हमारे साथी इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केसेस हैं। और अगर आप सब देशों को इकट्ठा ले लें, जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो साउथ एशिया के हैं, जो अफ्रीका के हैं, जो मिडल ईस्ट के हैं, वहाँ के फैमिलीज़ के साथ भी ये हो रहा है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत एक बहुत भारी जजमेंट दिया है इज़राइल फ़िलिस्तीन वाले मामले में। और उसमें अगर आप सुनेंगे तो उसमें जज ने जेनोसाइड के 5 डेफिनेशन जो है कन्वेंशन में वो पढ़े थे, और उसमें जो एक है वो ये है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जेनोसाइड टू फोर्सibly ट्रांसफ़र द चिल्ड्रन ऑफ वन ग्रुप टू अनदर। और इन केसेस में यही हो रहा है कि आप विदेशी बच्चों को अपने सोसाइटी में यूनिलैटरली ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनके अपने ओरिजिनल देश से और संस्कृति से एलियनेट कर रहे हैं। तो केस ज़रूर वहाँ जा सकता है। और इन 12 सालों में दुनिया के हर देश से लोगों ने मेरे संपर्क में आए हैं, वो भी समझते हैं कि ये बहुत अन्यायी सिस्टम है। और हमारी उम्मीद है एक ना एक दिन हम ज़रूर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन तब तक इस बच्चे के लिए देर नहीं होनी चाहिए। हर मिनट भारी पड़ रहा है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल की वजह से। और हमारी अपील है कि जर्मन सरकार और इंडियन सरकार जल्द ही रिपैट्रिएशन की बात उठाएं, सीरियसली उठाएं, और इस बच्ची को सेफली वापस इंडिया भेजा जाए।